जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किए हैं निर्माण। कॉलोनी के लिए किए गए निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जेडीए की तरफ से अवैध कॉलोनी बसाने की यहां पर तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही जेडीए की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर से खबर है, रिंग रोड के पास ग्राम रतलिया में ये कार्रवाई की गई है। जेडीए की तरफ से अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी थी। करीब 7 बीघा कृषि भूमि पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करवाया है। कॉलोनी के लिए किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया है। ये देखिए, 7 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले जेडीए को इसका पता चला और उसके बाद यहां पर जेडीए की टीम पहुंची। कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी जो अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे उस पर भी जेडीए की तरफ से इसी तरीके से बुलडोजर चलाया जा चुका है। एक बार फिर से इसी तरीके से अवैध निर्माण पर बुलडोजर पीला पंजा चल रहा है जेडीए का। अभिषेक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, इससे पहले भी कई कार्रवाइयां हमने देखी है, लेकिन अगर इस कार्रवाई की बात की जाए तो अभी अपडेट क्या है? क्या कार्रवाई पूरी हो चुकी है या फिर जारी है? बिल्कुल, कार्रवाई पूरी हो चुकी है। करीब 7 बीघा जमीन है रिंग रोड के पास ग्राम रतलिया में, जहां पर रातों रात अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी की जा रही थी। लेवलिंग का काम किया जा रहा था, 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा था भूखंडों पर। तो अवैध कॉलोनी बनाने की तैयारी थी। इसकी सूचना जब जेडीए को मिली तो जेडीए दस्ता आज सुबह पहुंचा और वहां पे कार्रवाई शुरू की गई और जितने भी निर्माण किए गए थे तारबंदी के, 4 दीवारी के, उनको हटाया गया। ये कृषि भूमि पर निर्माण किया गया, सीधे अवैध कॉलोनी बताई गई थी। जबकि जो नियम कायदे ये कहते हैं कि पहले 90A मतलब जो है भू रूपांतरण की कार्रवाई कराई जाती है, उसके बाद मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग लैंड यूज चेंज दिखाया जाता है, उसके बाद टाउनशिप पॉलिसी के तहत ही आप कोई कॉलोनी बसा सकते हैं। लेकिन जयपुर के बाहरी इलाकों में इस तरह की जो ये ट्रेंड है काफी समय से चल रहा है कि इस तरह की अवैध कॉलोनियां बसाई जाती हैं। सस्ते प्लॉटों का झांसा जो है गरीबों को दिया जाता है और जो है ये इस तरह की जो कॉलोनी होती है ये अप्रूव भी नहीं हो पाती है कभी। और कभी कोई प्रशासन शहरों के साथ अभियान कभी आता है तो उसमें फिर सरकार की मजबूरी होती है कि जो बसावट हो चुकी है उसको नियमित किया जाए। लेकिन नियमन अगर नियमित हो भी जाती है तो भी जो नगर नियोजन है, शहर की जो टाउन प्लानिंग है, उसके लिए ये एक बड़ा सेटबैक रहता है कि बिना प्लानिंग के इस तरह से कॉलोनी डेवलप की गई जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जहाँ सीवरेज नहीं है, जहाँ पेयजल नहीं है, जहाँ बिजली की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। तो इस तरह की जो अवैध कॉलोनियां है तो उसको लेकर जेडीए की ओर से समय पर अभियान चलाए जाते रहते हैं। तो उस अभियान का नतीजा है कि आज जो है 7 बीघा जमीन पर जो ये अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी उससे ये निर्माण हटाया गया। जी अभिषेक, इसके अलावा क्या पहले से नोटिस दिया गया था जेडीए की तरफ से? और दूसरा ये जो अवैध निर्माण की बात आप कह रहे हैं, ये कब से यहाँ पर किया हुआ है कब्जा? ये निजी खातिरदारी की जमीन है, कृषि भूमि जमीन है। कृषि भूमि के लिए मैंने बताया कि कृषि भूमि पर सीधे ही इस तरह से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। पिछले 2-3 दिन से काम चल रहा था। जेडीए को जब इसकी सूचना मिली और जेडीए मौके पे पहुंचा और ये जो भी निर्माण किए गए थे कॉलोनी बसाने के लिए उनको हटाया गया। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, अभी भी कार्रवाई की अगर अपडेट की बात करें तो कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अवैध निर्माण जिन्होंने किया उन पर भी कार्रवाई और साथ ही साथ उस अवैध निर्माण को भी ढहाया जा रहा है।